हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के नेचर के बारे में एंड साथ में थ्योरीज़ ऑफ लैंग्वेज के बारे में कि कितनी थ्योरीज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद द फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा के क्या फंक्शंस होते हैं? देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन, लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। एंड द एक्सप्रेसिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव में आप एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स, इमोशंस, अपनी बात को। एंड द डायरेक्टिव पर्सन, डायरेक्ट रूप में ये सामने वाले के पास में पहुंचती है। सो द फर्स्ट इज़ द इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, दैट इज़ जो पर्पस है लैंग्वेज का इज़ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। And the science teacher, for example, who is giving details of laws of gravitation to the class and communicating information. अब लैंग्वेज इंफॉर्मेशन कैसे देता है? अब जैसे कि कोई सब्जेक्ट टीचर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइंस टीचर, जिसको ग्रेविटेशन के लॉज बताने हैं, तो वो क्लास से कम्युनिकेट करके ही बता पाएगा। वो बोलेगा तो ही सामने वाले को समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्रेस करेगा। सेकंड फंक्शन लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव होता है, दैट इज़ टू एक्सप्रेस। जो भी आप बताना चाहते हैं, जब आप उसको अपने फीलिंग्स, इमोशन से एक्सप्रेस करते हैं, अपने एटीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं एंड इवोक करते हो सिमिलर फीलिंग्स को इन द रीडर। जैसे अब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो राइटर ने बुक को इस अकॉर्डिंग लिखा है कि वो कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, इंटरेस्ट क्रिएट करता है रीडर के अंदर। तो इन्फॉर्मेटिव फंक्शन हो गया, एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया। इसको आप और डिटेल में लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऐड करके। W.H. डेविस कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अगर हमारी जो ये लाइफ है इसमें हम हर चीज़ की चिंता ही करते रहेंगे तो हमारे पास में कोई टाइम ही नहीं होगा खड़े होने का या किसी चीज़ को देखने का। हेयर नो इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड, यहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करोगे, बट द फीलिंग्स, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ जी, बट द फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर एक्सप्रेस्ड। बट सिर्फ आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं कन्वे कर रहे हो। व्हेन वी आर केयरिंग, इफ़ वी आर केयरिंग, ठीक है, इफ़ द लाइफ इज़ होल अबाउट केयरिंग। द थर्ड फंक्शन इज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ डायरेक्टिव है, दैट इज़ टू कॉज और टू प्रिवेंट एक्शन। या तो कोई एक्शन को परफॉर्म करो, ठीक है, या फिर उसको रोको। When a major in the army asked his soldiers to march ahead, जब आर्मी में मेजर जो होता है वो सोल्जर्स को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, आगे चलो। और व्हेन अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, और जब एक टीचर एक बच्चे को कहता है कि तुम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखो, तो इंटेंशन इज़ नॉट टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन और टू इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन। यहाँ पे इनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुँचा रहे हो या कोई फीलिंग बच्चे में इवोक कर रहे हो, बट आप कोई एक्शन को कॉज कर रहे हो, ठीक है, ऑफ द काइंड इंडिकेटेड। तो 3 फंक्शंस हमने देखे। पहला हमारा इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, दूसरा हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन है और तीसरा हमारा डायरेक्टिव फंक्शन है। या तो किसी को किसी चीज़ के लिए बोलना, कोई एक्शन टेक प्लेस करे, या फिर उसको प्रिवेंट करना, रोकना। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है थ्योरीज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरीज़ की तरफ चलेंगे। लैंग्वेज एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन मेकिंग मैन गुड एंड नोबल। लैंग्वेज एक बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस, अफेक्ट डालती है जब एक इंसान को अच्छा और नोबल बनना होता है। इट लेज द फाउंडेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, और ये एक तरीके का फाउंडेशन भी ले करती है जिससे कि हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस हो सके। द लैंग्वेज ऑफ पीपल रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर कलेक्टिव बिहेवियर एंड कल्चर। जो इंसान की लैंग्वेज होती है वो उनके बिहेवियर और कल्चर में भी दिखती है। अगर लैंग्वेज की एब्सेंस है तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगी, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड पे ही आ जाएगी। प्रोग्रेस जो है मैनकाइंड की, इंसान की, वो भी चीज़ रुक जाएगी। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि साउंड का सिस्टम भी लैंग्वेज में है जिसको फोनोलॉजी बोलते हैं।
वर्ड्स का सिस्टम भी हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, एंड स्ट्रक्चर का सिस्टम भी होता है जिसको सिंटैक्स बोलते हैं कि कोई चीज़ कैसे बोली जाएगी, एंड द सिस्टम ऑफ मीनिंग, क्या मीनिंग आ रहा है उसका भी एक सिस्टम होता है लैंग्वेज में जिसको सिमेंटिक्स कहते हैं। ऑल दी सब सिस्टम्स फॉर्म एन इंटीग्रल सिस्टम वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। जितने भी ये सारे सिस्टम्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल सिस्टम फॉर्म करते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन सभी सिस्टम्स का होना ज़रूरी है तभी लैंग्वेज फॉर्म होगी, और ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। लैंग्वेज लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फंक्शंस बाय रूल्स एंड कन्वेक्शंस। इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कुछ फंक्शंस इनके होते हैं, कुछ रूल्स इनके होते हैं, कन्वेक्शंस होती हैं लाइक एनी अदर सिस्टम इन लाइफ। जैसे हमारे सिस्टम हमारा जैसे लाइफ में वर्क करता है, हमारी बॉडी वर्क करती है, बॉडी का सिस्टम वर्क करता है, उसी तरीके से लैंग्वेज का सिस्टम भी वर्क करता है, उसी तरीके से लैंग्वेज का सिस्टम भी होता है। इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट वी लर्न टू थिंक, फील, जज एंड एक्सप्रेस। ये लैंग्वेज ही तो है जिससे हम सोच पाते हैं, कुछ फील कर पाते हैं, किसी चीज़ को जज कर पाते हैं एंड किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकी थ्योरीज़ के बारे में। थ्योरीज़ भी अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, पहले देख लेते हैं लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस। तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड रेफ़र करता है टू द नेचुरल एबिलिटी। देखो ये वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है, लैंग्वेज एटीट्यूड क्या होता है, तो उसका मीनिंग देख लीजिए। लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्या रेफ़र करता है, इसका मीनिंग क्या है, टू द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज। एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी, एक नेचुरल एबिलिटी जहाँ पे हम लैंग्वेज सीख पाते हैं, नॉट इंक्लूडिंग, इसमें कोई इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये नेचुरली टेक प्लेस करता है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड इज़ थॉट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एबिलिटीज़। लैंग्वेज एप्टीट्यूड को ये समझा जाता है कि बहुत सारे एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, सच एज जो एबिलिटी है टू identify sound patterns in a new language, the ability to recognize, identify, such as ability to identify sound patterns in new language। जैसे किसी की एबिलिटी जहाँ पे आप नई लैंग्वेज में साउंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शंस को जो वर्ड्स के होते हैं इन अ सेंटेंस। रोट लर्निंग एबिलिटी, रट्टा मारने वाली जो एबिलिटी होती है, एंड जो एबिलिटी होती है टू इन्फर लैंग्वेज रूल्स को समझना, उनको यूज़ करना। अ पर्सन विद हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड, एक इंसान जिनमें ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं, जिनका हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता है, कैन लर्न मोर क्विकली एंड ईजली दैन अ पर्सन विद लो लैंग्वेज एप्टीट्यूड। तो एक इंसान जो जल्दी से जल्दी लैंग्वेज को सीख लेता है उसको हम बोलते हैं कि इसका जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड है ये बहुत हाई है, और जो इंसान नहीं जल्दी सीख पाता है उसका बोलते हैं कि उसका लैंग्वेज एप्टीट्यूड लो है। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, बाकी फैक्टर्स सेम होते हैं लेकिन लैंग्वेज एप्टीट्यूड सबका डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड्स क्या होते हैं। लैंग्वेज एटीट्यूड्स ये एटीट्यूड्स होते हैं विद स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटीज़ हैव ईच अदर्स लैंग्वेज और टू देयर ओन लैंग्वेज। बेसिकली इनका एटीट्यूड, जो स्पीकर का एटीट्यूड होता है अलग अलग लैंग्वेज के प्रति, और जो वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज हैं उनकी ही लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे की लैंग्वेज हो गई या उनकी लैंग्वेज खुद की जो लैंग्वेज हो गई उसके प्रति जो उनका एटीट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं टूवर्ड्स अ लैंग्वेज, कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, मे रिफ्लेक्ट इम्प्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको लगता है कि लैंग्वेज सीखना उसके लिए सही नहीं है, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, तो वो फिर उसकी लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी उसको फेस करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाता है। और सिंप्लिसिटी, ईज़ और डिफ़िकल्टी ऑफ लर्निंग, डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस, एलिगेंस, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। फिर जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो लैंग्वेज वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उनको डर लगता है, या फिर दे यूज्ड टू थिंक कि वो सीख ही नहीं पाएंगे।
उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो फिर वो जो एक सोशल स्टेटस में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाँ पे लोग वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आप वहाँ वीक फेस करते हो, लो फेस करते हो, तो वहाँ आप नहीं बोल पाते हैं। तो ये सारी कमियाँ होती हैं। एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लैंग्वेज में ऑल्सो शो दैट व्हाट पीपल फील अबाउट द स्पीकर्स। और जो एटीट्यूड होता है एक लैंग्वेज के प्रति, वो ये भी शो करता है कि स्पीकर के बारे में लोग क्या फील करते हैं ऑफ दैट लैंग्वेज। लाइक कोई चीज़ बोल रहा है तो हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो लगता है कि हाँ बहुत सही बोल रहा है, एक अटक अटक के बोल रहा है तो लगता है कि नहीं यार डाउट है, कुछ गड़बड़ है। लैंग्वेज एटीट्यूड्स में हैव एन इफ़ेक्ट ऑन सेकेंड लैंग्वेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग पे भी इफ़ेक्ट करता है। द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल इन लैंग्वेज टीचिंग। और जो मेजरमेंट्स होते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड्स के, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो कि ज़रूरी होता है, यूज़फुल होता है टीचिंग में, लैंग्वेज टीचिंग में एंड लैंग्वेज प्लानिंग में। तो यहाँ पे लैंग्वेज एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि एबिलिटीज़ होती हैं कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड, वो अगर एक पर्सन में हाई है तो उसका हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, अगर लो है तो उसका लो लैंग्वेज एप्टीट्यूड है। लैंग्वेज एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज, या तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रति या फिर खुद की ही लैंग्वेज के प्रति। बिकॉज खुद की लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप दूसरी लैंग्वेज को ईजिली पकड़ सकते हो। बिकॉज हम हिंदी बोलते हैं बट हमें शुद्ध हिंदी नहीं आती है, फिर हम दूसरी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मिस्टेक्स होने लगती हैं, तो वो भी हम प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब लैंग्वेज एटीट्यूड में आ जाता है। अब इसकी थ्योरीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।